एएसएफ में हम कारपोरल यानी कांस्टेबल किस तरह से बन सकते हैं, कांस्टेबल कारपोरल किस तरह से बन सकते हैं एएसएफ में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में। कौन लोग फेल हो जाते हैं, कौन लोग कामयाब हो जाते हैं, क्या तरीकाकार है, कौन सी चीजें हैं जो हमें जरूर करनी चाहिए। आज की वीडियो में बताऊंगा जी कि आप एएसएफ में किस तरह से भर्ती हो सकते हो बतौर कांस्टेबल कारपोरल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है। इसके अलावा जी पाकिस्तान के इदारों में रह के पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए किस तरह से सर्व करना है, दीगर किसी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे तवज्जो देनी है, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है और मुल्क के लिए काम करना है, मुल्क के साथ लॉयल रहना है, वफादार रहना है, दीगर किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए। आपको एजुकेट करता हूं बार बार इन वीडियोस में, आपको एजुकेट करता हूं और बार बार बताता हूं कि आपने किस तरह से चीजें हासिल करनी है। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, आपकी तालीम मैट्रिक और उसके मुसावी होनी चाहिए। कोई डिप्लोमा किया है, कोई डीएई किया है, वटएवर जो भी आपने किया हुआ, मैट्रिक और उसके मुसावी एचईसी अप्रूव्ड अदारा हो जहां से आपने ये डिग्री हासिल की हो। आपको मैट्रिक में पास होना चाहिए अच्छे नंबरों से, डिवीजन की तकसीम इसमें नहीं है। गौर से सुनते जाइएगा। 5 फीट 6 इंच आपका कद होगा, गर्ल्स का कद 5 फीट 2 इंच होगा। चेस्ट आपकी 33-34 इंच होगी, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। आप लोगों की नजर 6x6 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से चल जाएगी। अब ये कितनी कम तक चल जाएगी, ऐनक के साथ वो आपको डीएच हॉस्पिटल के डॉक्टर बताएंगे या एएसएफ के डॉक्टर्स बताएंगे जो डेली मेडिकल करते हैं स्टूडेंट्स का। पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। दोनों की दौड़ होगी जी, मेल और फीमेल दोनों की दौड़ होगी। दौड़ में आपने 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 8 मिनट में दौड़ लगाना होगी और गर्ल्स यही दौड़ 10 मिनट में लगाएंगी। तमाम डॉक्यूमेंट्स सीएनआईसी, डोमिसाइल, असनाद, तालीमी डिग्रियां, को करिकुलम एक्टिविटीज के तमाम डॉक्यूमेंट्स वो सारे के सारे अटेस्ट करके आप साथ लगाओगे और ये सारी की सारी चीज़ें टेस्ट करवा के 3 अदद सेट बनवा के आप रख भी लें अपने पास। 16 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर टेस्टेड करवा लें किसी गजटेड ऑफिसर से, ये सारी चीज़ें और अपने पास ज़रूर रख लें। मेडिकल आपका और आपकी फैमिली का फ्री होगा जी। खाना और रिहाइश आपको फ्री दी जाएगी। किरायों में रियायत होगी जी 50% आपको। तो इस तरह से ये मराहत हासिल होती हैं आपको। आपका बीपीएस बेसिक पे स्केल 7 होगा जी। 7 बेसिक पे स्केल में आपकी तनख्वाह जो है एएसएफ में अप्रॉक्सीमेटली 30K से 35K के दरमियान में होगी। इससे कम नीचे हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको बिफोर टाइम चीज़ों का कुछ अंदाज़ा हो जाए कि आप जहां पे भर्ती होने जा रहे हो वहां पे क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, मराहिल किस तरह से होंगे, क्या मेरी बॉडी उसके मुताबिक मीट करती है, क्या मैं उसमें भर्ती हो जाऊंगा। ये सारी चीज़ें बिफोर टाइम आपको बता दी जाती हैं, इसलिए आप सिलेक्ट हो जाते हो आसानी के साथ। व्हाट्सएप पे आके बहुत से सवाल करते हो बेटा, हर वीडियो में बताता हूँ व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर कट सुन लें, व्हाट्सएप पे आए, सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेने की बात करें। नोट्सों में हर चीज़ बताई गई है, मुकम्मल गाइडलाइन आपको दी गई है। तो वहां पे आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। हाल बता यूट्यूब कमेंट्स में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूं। तब आप वहां पे जाके जितने मर्जी सवाल कर सकते हो। कम्युनिटी गाइड में, यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइड होती है वहां पे आप जाके, जहां पे पोस्टें लगी होती हैं वहां पे आप क्या सवाल कर सकते हो, उन सवालों के जवाब भी मैं जरूर देता हूं। www.joinasf.pk इस वेबसाइट पे और www.asf.gov.pk इस वेबसाइट से जाके आप अप्लाई करोगे। जब वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसीज आने वाली हैं, आप लोग तैयारी रखिए, आजकल में अनाउंस हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप लोग बार बार मुझसे कमेंट करते हो कि सर वैकेंसीज कब आएंगी। बेटा इस पे बहुत से चैनल हैं जो आपको बताएंगे, मैं भी आपको बताऊंगा और साथ साथ बहुत से दीगर चैनल हैं जो आपको बता रहे होते हैं, इंटीमेट कर रहे होते हैं, उनको देखा करें। उसके अलावा जो आप वीडियोस में, मेरा मकसद बनाने का यही होता है कि आपको कामयाबी का जरिया बताया जाए, कामयाबी का राज बताया जाए और आपको मोटिवेट किया जाए कि आपने पाकिस्तान के इदारों के साथ किस तरह से लॉयल रहना है, मोहब्बत करनी है और पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए सर्व करना है। एजुकेट करता हूं आपको बेटा कि आप लोगों किसी दीगर सरगर्मी में हिस्सा नहीं, सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तो नहीं है। आप एक कारआमद आप तरह से जी अप्लाई कर सकते हो। आप वो एएसएफ के रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हो, आप ऑनलाइन करवा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर, उसके अलावा डाक भी भिजवा सकते हो। गौर से सुनते जाए आपके मन क्या क्या होंगे। सबसे जी आपके डॉक्यूमेंट्स को रूट होंगे और आपको रोल नंबर स्लिप्स और ऐसे आगे, तब आप जाओगे मुतल्लका डे में, दिन मुतल्लका जगह जाके इम्तहान दोगे। सबसे पहले आपका इम्तहान होगा फिजिकल। फिजिकल 2 मराहल पर मुश्तमिल है, एज यू नो, आप लोगों को पता है। आपसे कद मेजर होगा और चेस्ट मेजर होगा, देन आपकी होगी दौड़। कद और चेस्ट में जो लोग क्लियर होंगे वही दौड़ लगाएंगे और दौड़ आपने
1.6 किलोमीटर या 1 माइल 8 मिनट में लगानी है, दौड़ में किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, ये सारी चीजें मैं अपनी वीडियोस में खोल के बयान कर चुका हूं। चैनल पे आते हो, दीगर वीडियोस भी देखा करो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर दिया करें, बिकॉज आप कहीं बिजी हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और बाद में भी वो वीडियो देख लें। स्टूडेंट हो, कोई काम करते हो, किसी ऑफिस में जाते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, वापस शाम को घर आके वो वीडियोस आप जरूर देख लिया करें ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, मालूमात मिलती रहे। फिजिकल आपका हो गया, देन आपका होगा रिटर्न का इम्तहान। रिटर्न के इम्तहान में आप पास हो गए, कौन कौन से सवाल आएंगे, किस किस तरह से आएंगे, रिटर्न में किस तरह से पास होना है, ये सारी चीजें वीडियोस में बताता हूं आप लोगों को कि हमारे पास नोट्स बेटा अवेलेबल है, वो नोट्स आप ले लो, उनसे फायदा उठाओ। बहुत सी चीजें हमने बताई हुई है, 100 टॉपिक है, उन सब टॉपिक में से ही पेपर आपका आता है। आपके जितने सबका पेपर होते हैं उसके मुताबिक हमने नोट्स तैयार किए हुए हैं। इसके अलावा चैनल पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, देखते रहिएगा रिटर्न और आप किस तरह से पास होते हो। मजीद वीडियोस भी मेरी आती रहेंगी इसी तरह से, पूरी की पूरी सीरीज और प्ले लिस्ट है, वो जरूर देखा करें। तहरीरी इम्तहान में आप पास हो गए, देन आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। छोटा सा एक इम्तहान होता है, आपको देख लिया जाता है कि आप नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव सोचते हो, दिमागी तौर पे कोई मसला तो नहीं है, बिल्कुल सही बंदे हो। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू में आप पास हो गए, देन आपकी लिस्टें लग जाती हैं, उन लिस्टों से आपको कॉल लेटर आ जाते हैं। कॉल लेटर आने के बाद आप वापस जाते हो एएसएफ में, वहां पे आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, 6 माह से 1 साल के दरमियान में आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। अमूमन आपके शहर के नज़दीक ही एएसएफ की इंस्टॉलेशन पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है। कांस्टेबल के तौर पे आप कारपोरल एएसएफ के तौर पे काम करते हो। उम्र में रियायत आपको कौन कौन लोगों को हासिल है, जरा वो गौर से सुन लीजिए जी। 3 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है उन लोगों को जो रूरल डिफाइंड एरियाज में रहते हैं, जहां पे बोर्ड का इम्तहान नहीं होता बल्कि स्कूल ही मैट्रिक का इम्तहान लेता है। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमान है मुख्तलिफ इदारों में, वो अपने एक दो नंबर 1 वो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे, थ्रू प्रॉपर चैनल और कंपिटेंट अथॉरिटी से डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट लेके। दूसरा उनके लिए यह है कि वो 5 साल तक एज में मजीद उनको रियायत हासिल है। वैसे आपकी जो जर्नल एज है वो 18 से 30 साल है, ये मैं पहले बता चुका हूं, फिर से सुन लीजिए। 18 से 30 साल आपकी उम्र है और उसमें मजीद कितनी कितनी रियायतें आप वो बता रहा हूं, गौर से सुनते जाएगा। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस को, यानी पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान एयर फोर्स, मुसल्ला अफवाज, उन सब के लोगों को 15 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। ये उनकी रिटायरमेंट की डेट और एज के हिसाब से क्राइटेरिया निकाल के देख लिया जाता है। 15 साल तक उनको एज में रियायत हासिल है, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस होता है, पाकिस्तान के लिए सर्व किया होता है उन्होंने मुल्क के लिए सर्व करने के साथ साथ एक्सपीरियंस हासिल किया होता है डिफरेंट फील्ड में रह के, तो इसलिए उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं ये लोग। उम्र आपकी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जनरल एज रिलैक्सेशन जिन लोगों को हासिल है वो सारी चीजें बता रहा हूं। माजूर अफराद को भी 10 साल तक एज में रिलैक्सेशन हासिल है जी। इसके अलावा जो यतीम और बेवाओं के बच्चे हैं उन सबको 3 साल मजीद एज में रिलैक्सेशन हासिल है। अच्छा जी, जो कांस्टेबल कारपोरल है एएसएफ में, उनके लिए ड्राइविंग स्किल्स लाजमी नहीं है। बहुत से सवाल आप करते थे इसलिए आपको ये चीज भी बता दी, ड्राइविंग स्किल लाजमी नहीं है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के एएसएफ में आप कारपोरल कांस्टेबल किस तरह से बन सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।